स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लेह जल उठा है, वहां पर सीआरपीएफ के वाहनों को फूंक दिया गया, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया, बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई। और ये सब कुछ किया किसने? युवाओं ने। जी हां, वही जेनजी जिनका जिक्र राहुल गांधी कुछ दिन पहले कर रहे थे और कह रहे थे कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए जेनजी सड़कों पर उतरेंगे। अब आखिरकार वो जेनजी उतर आए हैं। टारगेट पर केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मांगों को लेकर लद्दाख के लेह में ये हिंसक प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन में 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है और नाम आ रहा है कांग्रेस के जासूसों, कांग्रेस के युवाओं, कांग्रेस के जेनजीज का। बीजेपी आरोप ऐसा लगा रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो कांग्रेस ने किया है और इसके अलावा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में और तमाम एक्टिविस्टों के भी दावे किए जा रहे हैं कि उनके अनशन की वजह से ही ये प्रदर्शन हिंसक हो उठा और इतना हिंसक हो गया कि कई लोगों की जान चली गई, कई घायल हो गए, सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ हो गई और सुरक्षा कर्मियों को भी क्षति पहुंचाई गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन हुआ क्यों। दिखाएगा लद्दाख के लेह में 24 सितंबर 2025 को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन हिंसक रूप में बदल गया। जेनजी के नेतृत्व में इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, बीजेपी ऑफिस पर हमला किया, आग लगा दी, सीआरपीएफ वाहनों को आग लगा दी, सीआरपीएफ जवानों को क्षति पहुंचाई। अब प्रदर्शनकारियों की जिस तरीके से उन्होंने बवाल किया, उस बवाल के बाद स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अभी वहां पर शांति स्थापित करने के लिए जवान लगे हुए हैं। कुछ मांगे रहीं लद्दाख के लेह के लोगों की, जिसके बाद ये प्रदर्शन हुआ। क्या मांगे थी वो आपको बताते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग, ताकि स्थानीय लोगों को अधिक शासन अधिकार मिल सके। ऐसा लगता है कि पूर्ण राज्य नहीं होगा तो उन्हें अधिकार नहीं मिलते, वहाँ के लोगों को ऐसा प्रतीत होता है। संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिला परिषदें प्रदान करती हैं, जो भूमि, जंगल, स्थानीय शासन और जनजातीय अधिकारों जैसे रीति रिवाजों की रक्षा पर कानून बनाने की अनुमति देता है। लद्दाख में अनुचित जनजाति की आबादी लगभग 97% है, इसीलिए 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई और यही मांग धीरे धीरे हिंसक हो गई। लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तब से स्थानीय संगठन लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB और KDA यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस स्टेटहुड और जनजातीय सुरक्षा के लिए आंदोलन चला रहे हैं। पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। 10 सितंबर से LAB के सदस्य अनशन पर थे और 24 सितंबर को पूर्ण बंद का आह्वान किया गया और अब ऐसे में पूर्ण बंद के आह्वान पर ही ये बवाल हो गया, हिंसा हो गई। युवाओं ने प्रदर्शन तेज कर दिया, बीजेपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा हो गई और हिंसा करने लगी। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को अनशन तोड़ा था और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की अपील की थी, लेकिन बुधवार को हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद वांगचुक अब कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, बवाल मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, आगजनी मत कीजिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले लंबे वक्त से बवाल काटे हुए हैं, उसका खामियाजा अब लेह और लद्दाख भुगत रहे हैं। युवा सड़कों पर हैं, जेनजी बवाल काट रहे हैं, क्योंकि इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि जेनजियों को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब जब बवाल इतना बढ़ गया, हिंसक प्रदर्शन हुआ, तो इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई, कई लोग घायल हुए, कई परिवार सुने हो गए जिनके बच्चे चले गए। लेकिन प्रदर्शन के नाम पर जेनजीज को उतारने वाले खामोश बैठे हैं, क्योंकि सवाल अब उन पर ही उठ रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन में क्या हुआ यह भी जानिए। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी, क्योंकि पुलिस वालों पर ही ये प्रदर्शनकारी अटैक करने लगे थे, जिसमें 70 से ज्यादा घायल हो गए, 4 मौतें हुई। लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सब कुछ बंद है, इंटरनेट सेवा भी इस वक्त रोकी गई है, ऐसा बताया जा रहा है।
केंद्र ने 6 अक्टूबर को बातचीत करने का वादा किया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पहले तारीख मांग ली। लेह में तनाव बरकरार है, दर्जनों को गिरफ्तार किया गया है, शांति व्यवस्था स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मतलब 6 अक्टूबर तक भी नहीं रुक सकते थे। किसके इशारे पर नहीं रुक सकते थे, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कौन इन जंजियों को भड़का रहा था, ये आप जब जाकर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आर्ट और आर्टिस्ट आपको दोनों दिख जाएंगे। सोशल मीडिया पर आपको तमाम तस्वीरें भी दिख जाएंगी कि किसके इशारे पर यह सब बवाल हो रहा है। बाकी अब सोशल एक्टिविस्ट, पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का भी बयान इस पर आया है। वो शांति की अपील कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम मांगे उनकी भी हैं। और जब प्रदर्शन हिंसक हो गया, 4 घर उजड़ गए, 4 घरों के बच्चे चले गए, या वहाँ के परिवार का कोई ना कोई मर गया, 70 लोग घायल हो गए, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, तब सोनम वांगचुक का बयान क्या आया है ये देखिए। आज हमारे अनशन के 15वें दिन मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लेह शहर में व्यापक हिंसा और तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, बवाल हुआ है। कई कार्यालयों नहीं, बीजेपी के कार्यालय, सोनम वांगचुक जी आप पता कर लीजिए, वहां आगजनी की गई है, पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई। कल यहां 35 दिनों से अनशन कर रहे 2 लोगों को बहुत गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा था, और उसके बाद ही यह बवाल हो गया। इससे व्यापक आक्रोश पैदा हो गया, फैल गया। आज पूरे लेह में पूर्ण बंद की घोषणा कर दी गई थी और बाद में प्रदर्शन हिंसक हो गया। जब पूर्ण बंद था तो प्रदर्शन हिंसक कैसे हुआ? पूर्ण बंद जिसने बुलाया था, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं इस हिंसक प्रदर्शन की? जिसने भी बंद करके सरकार को झुकाने की कोशिश की, क्या इस तरीके से जवानों पर हाथ उठाने का अधिकार उनको हो गया था? और अगर जवानों की, सीआरपीएफ की गाड़ी जलाई गई तो जिन्होंने बंद बुलाया था, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? अब छाती पीट रहे हैं, रोना रो रहे हैं। बाकी किसी की पोल खोल दी जाती है तो फिर उन्हें दर्द भी होने लगता है। अपने आप को तमाम लोग भले एक्टिविस्ट कहते हो। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर क्या कहा? उमर अब्दुल्ला ने तो बहुत शानदार बात कही है, आईना भी दिखा दिया है। उमर अब्दुल्ला का बयान चलाइएगा। उमर अब्दुल्ला कहते हैं, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश जब बना था तो लद्दाख वालों ने खूब जश्न मनाया था। अब वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, गुस्से में महसूस कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जम्मू कश्मीर में हम कितने ठगे हुए महसूस करते होंगे, निराश महसूस करते होंगे। जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है तो हमें कितना दर्द होता होगा, ये आप लोग एहसास कर सकते हैं। जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग करते हैं। यानी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब लद्दाख को पूर्ण दर्जा देने की मांग की ही नहीं गई थी, तब फिर इतना विरोध अब क्यों किया जा रहा है? यानी उमर अब्दुल्ला भी ये इशारा कर रहे हैं कि मैनिपुलेट कर कर ये प्रदर्शन करवाया गया। आपको इस पूरी खबर में समझ में आ गया होगा कि प्रदर्शन कैसे हो रहा है, किनके इशारों पर हो रहा होगा। लेकिन नाम कांग्रेस का भी आ रहा है। मोहब्बत की दुकान में आग लगाने की बात हो रही, कहा जा रहा है कि मोहब्बत की दुकान से आग लगाई गई। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। निशिकांत दुबे का ट्वीट दिखाएगा, 2 ट्वीट। एक ट्वीट में निशिकांत दुबे लिखते हैं, लद्दाख में बीजेपी कार्यालय में आग लगाई गई, राहुल गांधी इसके नेतृत्वकर्ता, आपका जंजी फुटसोंग स्टाजिन हैं जो कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित वार्ड सदस्य हैं वहां के। आग से खेलने का नतीजा क्या होता है? भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनौती देना बंद कीजिए। दूसरे ट्वीट में वो फुटसोंग स्टाजिन की फोटो ट्वीट करते हैं जिसमें उनके हाथ में कुछ एक हथियार है और एक तरफ शायद बॉल है या कुछ और है, और लिखते हैं, यह है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का जमूरा जिसने आज लद्दाख में भाजपा कार्यालय को आग लगाई। राहुल गांधी का निकटतम व्यक्ति, सोरोस के एजेंट का एजेंट राहुल गांधी जी के साथ लाल शर्ट में आज मास्क पहनकर। ये तस्वीरें शेयर की निशिकांत दुबे ने, और निशिकांत दुबे का कहना है कि कांग्रेस के जासूसों ने, सोरोस के एजेंट ने ये दंगा करवाया, बीजेपी के कार्यालय पर आग लगाई, फूंक दिया, बवाल काटा, और जेंजी को जो भड़काया गया था राहुल गांधी की तरफ से, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लद्दाख को। बाकी तमाम एक्टिविस्ट भी इसके पीछे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने इस पूरे बवाल, हिंसा पर क्या कुछ कहा है,
कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज लेह में कुछ वायलेंस का रिपोर्ट है और वहाँ बीजेपी की ऑफिस को जला दिया गया है। मैं समझता हूँ वायलेंस किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। मेरी अपील है सभी लद्दाखी भाई बहनों से कि इस तरह वायलेंस से कोई मुद्दा हल नहीं होता और उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। आप देखिए, जम्मू में कई सालों से डिमांड है स्टेटहुड की। मैं छोटा, आज से 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब भी ये सेंटिमेंट था, लेकिन कभी जम्मू में इस मुद्दे पर वायलेंस नहीं हुई। लोग अपना सेंटिमेंट कन्वे करते हैं, बाकी भारत सरकार पर छोड़ा जाता है कि आपको क्या करना है। आप वो भी खासकर लद्दाख जब बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे है, तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, नेशनलिस्ट रहना चाहिए, अपनी भारत की सरकार के साथ मिलकर फैसले करने चाहिए, बातचीत से हल निकालना चाहिए। इस तरह वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर और झगड़ों से कुछ नहीं निकलता। धन्यवाद, नमस्कार।